नया नारा लग रहा है। अब तो कहा जा रहा ना मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में पासी का काट पासी। वहाँ एक नारा और लग रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ लग रहा है अयोध्या न काशी, अजीत पासी, अजीत पासी, अवधेश पासी, अवधेश पासी। ये भी चल रहा है ना। जनता संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही है। ये जनता जिता रही है। संतुष्ट है लोग। मिल्कीपुर का विधानसभा इतिहास का चुनाव है। अखिलेश बनाम योगी महाराज का चुनाव हो गया है। रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो वो फिर लौट कर आते नहीं। एक मिनट, योगी जी भी मोदी जी की बदौलत से बैठे हैं, ये गलत फहमी इनकी है। मोदी जी के बदौलत आपके बोल लेने दो तो बात करो। नहीं सुने आपने क्या कहा? पहले हमारी बात सुन लीजिए। नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। योगी मोदी जी की बदौलत है ये कह रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि चाहे मोदी जी के बदौलत हो चाहे जनता के बदौलत है, उत्तर प्रदेश में जनता के बदौलत है। एक मिनट, मोदी जी की बदौलत से बैठे चुनाव जो हो रहा है मोदी जी के नाम पे हो रहा है। सपा का एजेंट है ये सपा के एजेंट हैं। ये जो है 24 में आए हैं। अच्छा। ये 24 में आए हैं। कब से? और इसकी जांच करा लीजिए। हम पुराने भाजपाई हैं कि ये पुराने भाजपाई है, इसकी जांच करा लीजिए। आप एजेंट है कि ये एजेंट है? भाई कह रहे हैं कि आप एजेंट हैं। आप एजेंट है 24 में आई पहले से वहाँ। डिबेट हमसे ले रहे हैं और घुमा रहे हैं इसे। अरे आप इनसे इनको बंद कर देंगे, इनको मना कर देंगे बोलने से। आप नहीं, आप जब उनसे बात कर लीजिए तो एक बात हमसे करिए। तो हमको बताइए बस। हाँ तो वही जवाब दे दीजिए। जवाब हम सवाल जो पूछ रहे हैं परिवार की पार्टी है। ग्वाल वंश पियर वंश हिर के बात कर रहे, जातिवाद तो ये लोग फैलाए, इन्हीं लोगों ने भाजपा में नर्क फैला दिया है। आप समझ नहीं इस बात को रहे हैं। अरे भाजपा के राष्ट्रीय नेता है, कैसी बात आप? इनसे पूछा कौने पद पर है, क्या इनके प्रमाण है? बताइए जल्दी, प्रमाण बताइए। हमारा पद बता दीजिए इनको, फिर उसके बाद बात करें। इनको कुछ पता है? अच्छा, इनसे पूछो तुमका क्या पता है? अरे रुको, प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, जो भगवान को बदल दे, पहले जय श्री राम और लोकसभा में लगाते थे, अब आपकी बार क्या लगाए हैं? जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भगवान बदलता हो, इंसानों को बदलने में कई मिनट लगता है। कि जो उलझ कर रह गई परिभाषाओं के जाल में, इस देश में गरीबी जाएगी कितने साल में। जो जमीन पे झोला लेके, हाँ, यही झोलवा देख के मुझे भी बड़ा दुख होता है कि मेरा बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लीडर है। राष्ट्रीय लीडर हमारे बड़े भाई है राम दुलार यादव, और पूर्वांचल के शेर हैं, लेकिन ये झोला छूट नहीं रहा है। ये कि जब सरकार थी तो आप लोग समाजवादी पार्टी में थे, जब हर सरकार बनी तो भाजपा में आ गए। हमने समाजवादी को कभी नहीं वोट दिया, इसका ऊपर वाला सच है। जो सरकार वही पार्टी, पार्टी किसी के बाप की पौती है। उसकी सरकार, जिसकी सरकार वही पार्टी। तो इसलिए बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने इनको कम्बल ना उड़ाया होता तो आज बीजेपी गरिया रहे होते। बीजेपी ने कम्बल उड़ाया ये? अरे भैया, बीजेपी का सब कुछ दिया हुआ। बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री का आवास भी मिला है। अच्छा, ये कम्बल भी मिला, सरकारी ट्यूबवेल भी मिला है, समझो। तो सब मिला है। अगर दे दिया भाजपा ने, क्या पूरा मिला, घर मिला, यही के खाओ वही के गाओ, सीधा सिद्धांत है। नहीं तो कम्बल पर तो नहीं नेताजी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है मिल्कीपुर में, अब उस मिल्कीपुर में नया नारा शुरू हो गया है। नारा लोकसभा में कुछ और लग रहा था, विधानसभा मिल्कीपुर में कुछ और नारा लग रहा है। इस वक्त जो नारा मिल्कीपुर में बुलंद हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि ना मथुरा न काशी, इस बार पासी का काट पासी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां वर्तमान के सांसद अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को उतारा है मैदान में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासी को टिकट दिया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक पासी कैंडिडेट को वहां पर उतारा है। तो अब नारा जो लग रहा है उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो मान सम्मान है वो दांव पर लगा हुआ है। लखनऊ के लोगों से जानेंगे, ये लखनऊ है, लखनऊ में हम उपस्थित हैं और तमाम लोग हैं जिनको चेहरों को आप पहचानते भी होंगे। ये समय समय पर एनालिसिस बड़ा ही अच्छी करते हैं और जो यहाँ से बातें निकल करके जाती है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देखता है। तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ, पहले परिचय दे। लालजीत यादव। क्या कहेंगे, नया नारा लग रहा है। अब तो कहा जा रहा ना मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में पासी का काट पासी। वहाँ एक नारा और लग रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा।
वहाँ लग रहा है अयोध्या ने काशी, अजीत पासी, अजीत पासी, अवधेश पासी, अवधेश पासी, ये भी चल रहा है ना, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो लोग पूछ रहे हैं कि आज 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और उसके बाद कितनी बार पहले आए थे, खाली चुनाव में आ रहे हैं। तो चुनाव में जो आ रहे हैं, क्या विकास के नाम पे क्या किए? वहाँ कौन सा विश्वविद्यालय बनवा दिए मिल्कीपुर में, या कौन सा जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, या कोई कल कारखाना लगा दिए? बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पे क्या काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? और वोट मांगने के लिए आ रहे हैं और 6-6, 7-7 मंत्री उतार दिए हैं। अयोध्या तो मोदी और योगी जी का हाईटेक सिटी बनाने का सपना है, वो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, सपना है तो फिर वो जुमला भी तो रहता है कि हमने केवल कहा था। जुमला बोलते हैं ना, जो उन्होंने कहा था कि मोदी जी की 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला मंदिर के लिए भी बोला, देश में खुशहाली लाएंगे। अरे मंदिर तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इतना बड़ा मंदिर बना, उस पर तो आप बातचीत नहीं करते जिसका दुनिया भर में मतलब शोहरत हो रही है। अच्छा, शोहरत हो रही है, डंका पिट रहा है, सारी बातें, 56 इंच का सीना है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी डरते थे बहुत मोदी जी से, आमंत्रित भी करते, लेकिन आमंत्रित तो नहीं किए। और जो जिस तरह का है, अडानी अंबानी को जितना इन्होंने पैसा दिया है, जितना उनका माफ किया है, वहाँ के किसान ये भी पूछ रहे हैं कि गरीबों को कितना जो है आपने कर्जा माफ किया, और ठेले खुमचे वालों का कितना कर्जा माफ किया, यहाँ कौन सा शिक्षण संस्थाएं खोले, कौन सा अस्पताल खोले। तो ये कितने लोग, इस चीज का तो नेताजी जवाब दे देंगे। डरिए नेताजी तो आपके बगल में हमारे बड़े भाई हैं, अभी तो वो बहुत कुछ बोल देंगे ना, तुरंत जवाब। तो दिन में तारे दिखाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये दिन में तारे दिखा देते हैं। दिन में तारा दिखाते हैं, ये क्या कह रहे हैं ये? फिर अब भाई हैं, कुछ भी कह दें हमको तो इनके कुछ जवाब दीजिए भाई, ये कुछ भी कह के निकल जाएंगे। जवाब तो आपके मोदी जी, हम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत को हम जवाब दे तो रहे हैं भैया। बताइए, कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं। ये अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, आज पेपर, दैनिक, टीवी चैनल पर आपको दिखाई दे रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विकास के नाम पर महाकुंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज का दिया है, इतिहास रच कुंभ के नाम पर। कुंभ तो साधु संत कह रहे हैं कि पिछली बार जो महाकुंभ लगा था इससे अच्छी व्यवस्था थी, आप कह रहे हैं कुंभ के नाम बहुत कुछ कर दिया। कुंभ में घोषणा किया है, पेपर पढ़े हैं कि नहीं? बताइए, घोषणा बता दीजिए। चलिए, सारे सभी विभाग के कर्मचारियों को वेतन लागू करा दिया, और सब कुछ मिलेगा। आम जनता का विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही है। ये जनता जिता रही है। मिल्कीपुर का विधानसभा इतिहास का चुनाव है। तो कह रहे हैं गुजरात और यहाँ जो है लखनऊ में लड़ाई हो गई, दिल्ली लखनऊ में लड़ाई हो गई। ये विपक्ष, वो जो आए गुजरात से भेजे गए प्रत्याशी, हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। हमको मुद्दे से भटकाइए नहीं। मुद्दे से भटकाइए नहीं, हम कह रहे हैं यहाँ लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की हो गई। लखनऊ पूरे भारत का चैलेंज ही है, और पूरे उत्तर प्रदेश का चैलेंज ही है। यहाँ अखिलेश बनाम योगी महाराज का चुनाव हो गया है। अखिलेश यादव उतर तो गए, मोदी जी वहाँ बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूरा हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम लखनऊ राजधानी में खड़े हैं। अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर विधानसभा। ये परिवारवादी नहीं चलेगा। एक मिनट हमारी बात, जवाब लेना, रुके रहिएगा। जवाब ये कह रहे हैं बहुत खुश है, आम जनता खुश है, पूरी घोषणा हो गई संगम में, अब क्या चाहिए आप लोग? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उन्होंने 2-3 बातें कही। पहला कि हाईटेक सिटी, दूसरा इन्होंने कहा कि विकास और कुंभ, माने महाकुंभ को ये विकास समझ रहे हैं। और तीसरा इन्होंने ये कहा कि लड़ाई जो है अखिलेश बनाम जोगी की है। अब देखिए साहब, बड़ा अजीबोगरीब है ना कि हमेशा लड़ाई विकास की ये बात करते हैं। विकास में जब इनसे सवाल किया जाए कि साहब विकास किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब हमने तो राम जन्मभूमि बना दिया, हमने राम मंदिर का निर्माण कर दिया। इनसे पूछा जाता है कि साहब आप तो कह रहे थे कि हाईटेक सिटी, ये वाराणसी को हाईटेक नहीं बना पाए जहां प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं। ये लखनऊ को हाईटेक सिटी नहीं बना पाए जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। अब हमको ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर
हाईटेक सिटी और स्मार्ट सिटी, वो हिंदुस्तान में कौन ऐसी सिटी है जिसको हाईटेक का व्यवस्था दे दिया जाए, स्मार्ट सिटी का व्यवस्था दे दिया जाए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कुंभ भी विकास का मॉडल है, मंदिर भी विकास का मॉडल है, देश का तोड़ना भी राष्ट्रभक्ति है इनकी। ये निरंतर देश के सद्भाव पर हमला करते रहेंगे और राष्ट्रवाद का दुहाई देते रहेंगे। ये कहते हैं कि तुष्टीकरण, हम सवाल करते हैं कि तुष्टीकरण भारत में कौन दल है जो तुष्टीकरण की बात करता है, जो हिंदू की बात करता है, जो मुसलमान की बात करता है, जो सिख की बात करता है, जो ईसाई की बात करता है, जो यादव की बात करता है, जो पंडित की बात करता है, जो हरिजन की बात करता है, कौन करता है? यही लोग करते हैं। नेताजी कुछ पल्ले पड़ा है, बातचीत इतनी हुई, अब तो वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दे दीजिए। जाति जनगणना माननीय अखिलेश यादव ने किया था और जनगणना तो समाप्त हो गई, इनका पीडीएफ समाप्त हो गया। अखिलेश यादव कब जाति जनगणना ये कई बार उठाए हैं मुद्दा टीवी चैनल पर, कई बार टीवी चैनल पर बोले हैं ना, करवा कब दिया? हम कह रहे हैं कि अच्छा सुनिए, का मतलब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दिया, ये परिवार की पार्टी है। सुनिए हमारी बात ले गए, पता नहीं कहा। ये बताइए जाति जनगणना से क्या दिक्कत है आपको? फिर जाति जनगणना करा लीजिए कि कितना डंडहोर है, कितना ग्वाल बांसर है और कितना जाति होगी। ये जाति गणना है। ग्वाल डंडहोर, ग्वाल डंडहोर, ब्राह्मण कितना है, ठाकुर कितना है, औकात में चले जाएंगे। ये कौन ग्वाल बांसरों का वोट लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये होंगे, मुख्यमंत्री ये होंगे, प्रधानमंत्री जनगणना से इतिहास रच दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेता है ना भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, इसीलिए तो इन्होंने 37 साल में हमको 0 पे कर दिया। भाजपा ने? भाजपा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके माननीय अखिलेश यादव ने आपके किस लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गाजीपुर और माफिया को टिकट दिया। यही इनकी चाल चरित्र है। एक घर में, एक परिवार में माफिया, किस माफिया की? 8-10 साल कौन माफिया आते हैं। कौन माफिया? अफजाल अंसारी गाजीपुर से हैं। माफिया? माफिया नहीं है तो क्या है? अफजाल अंसारी माफिया? नेताजी है, नेताजी अफजाल अंसारी माफिया है। अफजाल अंसारी है कि नहीं अब है? देखिए साहब, ये इन लोगों को छूट है जिसके बारे में इन लोगों को, इनके साथ जो है वो चरित्रवान है, वो कैरेक्टर वाला है, वो सम्मानित है, वो राष्ट्रभक्त है, वो जय श्री राम वाला है, वही हिंदू है। जो इनके विचार विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो नस्लवादी है। हमारे कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि एक दे दिया माफिया को टिकट, इधर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि माफिया के सृजन में जब माफियाओं की उत्पत्ति हो रही थी तो नेताजी उसी दल में हमारे भाई खड़े थे, मुलायम सिंह यादव के बगल में। 37 साल मलाई रसगुल्ला काटे हैं। अब जब सत्ता से बाहर हो गए तो अब ये बेचारे अब कहे कि भाई अब यहाँ तो मलाई में, आज जो मलाई खाने का आदी हो गया है, अब वो बैगर मलाई का तो जिंदा नहीं रह सकता। कई इन्होंने कहा कि छोड़ो यार, ये 37 साल पर लात मारो, आओ मोदी के साथ भी मलाई खा ले। ये चले गए मोदी पर, इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो वो फिर लौट कर आते नहीं, वो स्थिति है। जय हिंद। बताइए, राष्ट्रीय संगठन में है तो क्या वहाँ नहीं मिला जो यहाँ मिल रहा है? हमको सम्मान चाहिए, खाली सम्मान चाहिए। सम्मान तो और ये सम्मान इनके घर परिवार की पीडीए है, इनके घर का संगठन है। ये घर ही में सांसद बनाते हैं और विधायक बनाते हैं, ग्वाल वंशहीरों को वंचित करते हैं। यह इतिहास है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश में यही मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। कौन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जनता ने बनाया कि मोदी जी ने बना दिया? जनता ने बनाया है और टिकट किसको मिला? ये जो है आज देश का चुनाव हो रहा है
वो मोदी के ही नाम पे हो रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं तो ये तो बता रहे हैं योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश हो रहा, कितनी बार एक मिनट, योगी जी भी मोदी जी की बदौलत से बैठे हैं, ये गलत फहमी इनकी है। मोदी जी के बदौलत आपके बोल लेने दो तो बात करो। नहीं सुने 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 आपने क्या कहा, पहले हमारी बात सुन लीजिए। नहीं इन्होंने कहा कि योगी जी आज बैठे हैं, सुनिए भाई, डिबेट कर रहे हैं ना, डिबेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। योगी मोदी जी की बदौलत है, ये कह रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि चाहे मोदी जी के बदौलत हो चाहे जनता के बदौलत है, उत्तर प्रदेश में जनता के बदौलत है। एक मिनट, मोदी जी की बदौलत से बैठे, चुनाव जो हो रहा है मोदी जी के नाम पे हो रहा है। सपा का एजेंट है ये सपा के एजेंट हैं। ये जो है 24 में आए हैं। अच्छा। ये 24 में आए हैं। कब से? और इसकी जांच करा लीजिए, हम पुराने भाजपाई हैं कि ये पुराने भाजपाई है, इसकी जांच करा लीजिए। आप एजेंट है कि ये एजेंट है भाई? कह रहे हैं कि आप एजेंट हैं, आप एजेंट है। 24 में आई पहले से वहाँ। डिबेट हमसे ले रहे हैं, घुमा रहे हैं इसे। अरे आप इनसे इनको बंद कर देंगे, इनको मना कर देंगे, इनको मना कर देंगे बोलने से। आप नहीं, आप जब उनसे बात कर लीजिए तो एक बात हमसे करिए। तो हमको बताइए बस। हाँ तो वही जवाब दे दीजिए। जवाब हम सवाल जो पूछ रहे हैं उसका। परिवार की पार्टी है, ग्वाल वंश और पियर वंश हिर के बात कर रहे, जातिवाद तो ये लोग फैलाए, इन्हीं लोगों ने भाजपा में नर्क फैला दिया है। आप समझ नहीं इस बात को रहे हैं। अरे भाजपा के राष्ट्रीय नेता है, कैसी बात आप? इनसे पूछा कौने पद पर है, क्या इनके प्रमाण है? बताइए जल्दी, प्रमाण बताइए जल्दी। हमारा पद बता दीजिए इनको, फिर उसके बाद बात करें। इनको कुछ पता है? अच्छा, इनसे पूछो तुमका क्या पता है। हम मारना शुरू करेंगे, हमको बोलने दो पहले। देखिए है प्रमाण। देखिए, हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन है और मैं पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं। पहली बात, पिछड़ा वर्ग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, गृह मंत्री आपको पता है डॉक्टर मोहन यादव पिछड़ा वर्ग का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार 3 प्रांतों का प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश ग्वाल वंशहीरों का पूरा सम्मेलन करा करके भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेता मान के हमने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करा दिया है। अब पीडीए समाप्त हो गई है। पीडीए की बात आप करते हैं, पीडीए में सिर्फ जात के डंडोरों को टिकट मिलता है, मनोनयन होता है, राज्यसभा का या एमपी और लोकसभा का टिकट मिलता है। किसी ग्वाल वंश को ये बताए हैं, बनाए हैं तो पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट माननीय अखिलेश यादव यदि राज्यसभा का ग्वाल बनाया तो बता दे। ग्वाल विधायक नहीं हुए, मंत्री नहीं हुए। फिर उल्टी बात, पारसनाथ यादव जी मंत्री नहीं थे। हम सांसद की बात, कैलाश और सांसद विधायक मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कोई ग्वाल में सांसद, घर में 10 को सांसद होगा, 8 सांसद होगा। एक मिनट आपको हम अरे रुको एक मिनट, हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा ऐसे लोग ही जब से भाजपा में आए हैं। भाजपा कोई परिवार और जाति की, आप भी भाजपा के हैं? हम भी भाजपा के हैं। भाजपा एक राष्ट्र की पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है। बाकी वहाँ पर जहाँ जातिवाद की बात नहीं चलती, केवल राष्ट्र की बात चलती है और इंसानियत की बात चलती है। इनको कैसे तो पिछड़ा का प्रकोष्ठ का इनको राष्ट्रीय सचिव? अरे तो हम ये नहीं कहते हैं कौन का कह रहा है, बाकी ये जरूर हम कह रहे हैं भाजपा में जातिवाद न वंश नहीं, न ग्वाल वंशहीर, न हरियर वंशहीर, न सफेद वंशहीर। हाँ नेताजी कह रहे थे इन दोनों लोगों में 2 बार हमारे डिबेट में लड़ाई हो गई। ये दोनों लोग, ये भी भाजपा के, ये भी भाजपा के। नहीं तो ये अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है, ये कह रहे हैं कि योगी जी जो यहाँ मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री जी की बदौलत है, मोदी जी की बदौलत है। ये मानने को तैयार नहीं। भैया प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, जो भगवान को बदल दे, पहले जय श्री राम और लोकसभा में लगाते थे, अब आपकी बार क्या लगाए हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भगवान बदलता हो, इंसानों को बदलने में कई मिनट लगता है, वो मोदी जी हैं और योगी जी हैं। केवल कहते हैं ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उलझ कर रह गई परिभाषाओं के जाल में, इस देश में गरीबी जाएगी कितने साल में, ये लोग केवल गुमराह करते हैं। गरीबी, बेबसी, लाचारी पे भाजपा काम कर रही, ना कोई काम कर। अगर नेक नियति से काम किए होते तो 10 साल में ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है। आप कहाँ सीना गया? आप जो है बेरोजगारों को रोजगार कहाँ दे रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस।
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बताइए, रोज अपराध हो रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं, भ्रष्टाचार रोज हो रहा है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री राम राज आ गया है, सब लोग खुश हैं, पूरा प्रदेश यही तो है, लूट रहे हैं तो राम राज आ ही गया है। आप बताइए, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के भेष में, किसान के भेष में कभी गए कि हमेशा गरीबे के भेष में रहना, संत के भेष में रह रहा है, अब कैसा गरीब चाहिए आप? इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? कितना इन्होंने भ्रष्टाचार में लोग आकंठ डूबे हुए हैं, इनके कर्मचारी। कभी मैं बता रहा हूँ थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तहसील में कभी गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदारी का बहुत बड़ा ठप्पा लगाते हैं और बड़े बड़े अखबारों में और बड़े बड़े जो है चैनलों पे बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आपके अगल बगल जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, एमएलए, एमएलसी, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, इनकी संपत्ति क्यों नहीं जांच कराते? जिस जिले में वहाँ बड़े बड़े हवेली, लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में केजरीवाल ने सबसे बड़ी हवेली बनाया, उनका उमर झूमर। अभी उनका भी जवाब दे रहा हूँ। 2-2, 300 बीघे का कृषि फार्म और 6-6, 7-7 फार्चूनर, इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं। कहाँ से ये धन आया? और बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज तक बना रहे हैं ये लोग। ये कहाँ से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे क्यों नहीं पूछते? इनकी जांच क्यों नहीं कराते? इनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते? ना जवाब तो यही दे देंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता। हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर का होना अलग की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करना अलग की बात। हम किसी की तारीफ आंख मूंद के कर सकते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। जनता की बात करिए, चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन जनता की आवाज आनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, जनता के हित की बात करनी चाहिए, न कि सरकार के मंत्री और विधायक केवल माला माल हो और गरीब जनता पिसती रहे, उसकी आवाज कौन उठाएगा? आपके कहने का मतलब इस जमीनी हकीकत से नहीं जुड़े हुए? ये बड़े भाई इस समय भाजपा में है, ये बार बार कहते हैं 37 साल तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा, जो जमीन पे झोला लेके चल। हाँ, यही झोलवा देख के मुझे भी बड़ा दुख होता है कि मेरा बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लीडर है। राष्ट्रीय लीडर हमारे बड़े भाई है राम दुलार यादव और पूर्वांचल के शेर हैं, लेकिन ये झोला छूट नहीं रहा है। ये झोला छूट नहीं रहा, सब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई का कब ये भारतीय जनता पार्टी वाले झोला छुटवाएंगे और कब हमारे बड़े भाई को राज्यसभा भेजेंगे? कब जो है सभापति बना भेजना चाहिए भैया, मेरे बड़े भाई भेज दें। अब यहाँ माफिया पर बात चल रही थी। माफिया पर हम बातें नहीं करें, आप कौन सा माफिया बोलेंगे ना माफिया पर बात इसलिए चलेगी। माफिया बात करें। एक मिनट हम आपको बता दें, या कई सावन भादव अंधर दिखाते रहे, उनका 12 माह हरियर दिखाते रहे। आप सवाल उस बात का कर लीजिए कि जहाँ तक सत्यता हो, जिस समय पर ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अधीनस्थ वोट में राजकिशोर यादव चेयरमैन थे, लोक सेवा आयोग में अभी भी समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी में थे। तब हम नहीं थे समाजवादी में, हम नहीं थे समाजवादी में। और आपको हम आपको बता दें, ये आज जो देश के अंदर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी झोला लिया है। ये दोनों झोला वाले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जो एक प्लेटफार्म पर गए हैं, तो अन्ना हजारे को भुना के अरविंद केजरीवाल। ओके, चलिए अब हमको बताइए कि जब सरकार थी तो आप लोग समाजवादी पार्टी में थे, जब हर सरकार बनी तो भाजपा में आ गए। हमने समाजवादी को कभी नहीं वोट दिया, इसका ऊपर वाला सच है। जो सरकार वही पार्टी किसी के बाप की पौती है। वोट जनता देती है, नहीं देती ना। जिसकी सरकार वही पार्टी, और उसमें कौन सी बात है? इनकी कोई विचारधारा नहीं है विचारधारा। देखो, दोनों लोग यादव हैं। नहीं, यादव ना, हम गद्दी हैं। भाई ये तुर्क वाले यादव हैं, अहिर हैं, वो हिंदू वाले अहिर हैं। ये तुर्क यादव क्या हो गया? अरे मुस्लिम यादव हैं ये। इन लोगों को, कांग्रेसियों को यही दिखाई पड़ता है तुर्क, और तुर्कों की ही बदौलत से कांग्रेसी है ये कांग्रेसी है। 47 से 89 तक जो ब्राह्मण यहाँ मुख्यमंत्री रहा, वह देन केवल मुसलमानों की रही, और 89 के बाद 91 का क्यों नहीं कोई उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना? जरा इनसे पूछिए। ब्राह्मण हमेशा राजा बनाता आया है। राजा बनाते यहाँ पर चाणक्य ने जो है, कौन मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, उसको राजा बनाया था, खुद राजा नहीं बने। ब्राह्मण कभी राजा नहीं बनता है, और पूरा इतिहास उठा करके आप देखेंगे ब्राह्मण राजा बनाता है। वो कभी धन की लालच नहीं करता, लोगों को समावेश देने के लिए राजा बनाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए हिंदुस्तान। अच्छा नेताजी, हमको बताइए, इतनी सशक्त सरकार है प्रदेश और देश में,
वो भी भाजपा के नेता, ये भी भाजपा के नेता। दोनों लोग को देख कर आज हमको तरस इसलिए आई कि दोनों लोग झोला पकड़ के सड़क पे हैं। सारे लोग हेलीकॉप्टर, लाल बत्ती, पीली बत्ती, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, झोला लेके। भाजपा वाले जो है राष्ट्र की और जनता की जो है सेवा करते हैं। अरे तो झोला लेके कब तक? अरे योगी जी पे हमारे कोई घर की सेवा हो पा रही है? घर की सेवा योगी जी पर, मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार? समाजवादी के स्लीपर सेल है, भाजपा में आए, भाजपा गुड़ गाएंगे तभी तो भाजपा नष्ट होगी। अच्छा, ये लोग आपके इधर स्लीपर सेल हैं सपा के। अच्छा, ऐसा है, नष्ट कोई नहीं। आजकल आदमी कोई बेवकूफ नहीं। दूसरी बात हम आपको बता दें, रामदुलार यादव जी अखिलेश जी के फूफा जी हैं। 550 करोड़ की जमीन जो है अखिलेश यादव ने इनके नाम, उनकी बीवी के नाम करा दिया। अब उसको जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं हमको दे दो, ये कह रहे हैं हम भाजपा में जा रहे हैं, नहीं देंगे आपको। 2800 लोगों के साथ भाजपा में हम शामिल हो गए। मोहन यादव तो भैया 550 करोड़ की संपत्तियां भी तो अखिलेश यादव लेके आए हैं। मोहन यादव परिवार की हैसियत से नहीं है, राष्ट्र की हैसियत से है और मोदी जी के अंडर में है। मोदी जी काम खत्म हो गया। अब योगी जी का जमाना, आने वाले समय में योगी जी मोदी जी का हमेशा रहा है और मोदी जी का रहेगा। योगी जी का कुछ नहीं। अरे योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी से उत्तर प्रदेश में आए हो तो बताओ, इलेक्शन जीतने के बाद कब? मोदी जी थर-थर कांप रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी के बदौलत सब कुछ है। कह रहे हैं मोदी जी से मोदी जी थर-थर कांप रहे होगी। एक मिनट, उनको योगी मोदी और उनका अमित शाह की औकात नहीं उत्तर प्रदेश में आ जाएं। और स्मृति ईरानी विभाग गई तब से लौट के आई। आप बताओ, ये गुजरातियों को भगा देंगे बाबा जी। एक मिनट, इनसे पूछो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वो परिवार के हैं, और इधर समाजवादी पार्टी ने केवल अपने परिवार के ही लोगों को लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, उसमें जो आगे संघर्ष करता है और जो योग्य सीनियर पाता है वो आगे जाता है। जय शाह कौन से सीनियर और कौन से काबिल थे बता? कौन? जय शाह को जानते हैं? कौन पता नहीं है? अरे अमित शाह जी को हम जानते हैं। अमित शाह के लड़के जय शाह जानते हैं? अरे तो क्या है, अमित शाह के लंगोटिया यार हैं ये और का। अरे वो देख करते थे, उनके हम लोग पैरों के धूल के बराबर नहीं। लंगोटिया यार का क्या हम लोग? हाँ, हम लोगों के नेता जरूर हैं। इनको कम्बल उड़ा दिया तो इसलिए बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने इनको कम्बल ना उड़ाया होता तो आज बीजेपी गरिया रहे होते। बीजेपी ने कम्बल उड़ाया ये? अरे भैया, बीजेपी का सब कुछ दिया हुआ। बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री का आवास भी मिला है। अच्छा, ये कम्बल भी मिला, सरकारी ट्यूबवेल भी मिला है, समझो। तो सब मिला है। अगर दे दिया भाजपा ने क्या पूरा मिला, घर मिला, सब मिला। जय के खाओ वही के गाओ, सीधा सिद्धांत है। नहीं तो कंबल पर तो नहीं है नेताजी कंबल। राघव राजा राम, जिसका पैसा उसका काम नहीं। इन लोगों से यह काम रहा। मैं नहीं उस बात को कहना चाहता हूँ। ये लोग जय के राजा बने वही की नाश हो गया।